डॉक्टर जो इलाज करता है उसके भेष में आतंकी छिपा हुआ है। इसकी पूरी कहानी बताऊंगा आप, क्योंकि योगी फोर्स ने आतंक के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है और कैसे कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कुपवाड़ा में आज आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ठोक दिया है दर्शक। और पूरी तैयारी थी इन लोगों की कि ये भारत में साजिश करें, लेकिन इन पर एक्शन लिया गया है। आइए आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। इनको ड्रोन से सर्च किया गया है, ये छिपे हुए थे, ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन दर्शकों, पुलिस और फोर्स अब चुपचाप नहीं बैठेगी, क्योंकि कई जगह पर खबर मिली है। 59 जगह पर पुलिस ने आज छापेमारी कार्रवाई की है। देख रहे हैं आप, ये छापेमारी कार्रवाई बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर में साजिश की बू आ रही है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, एक आतंकियों का गुर्गा था जिसका नाम बिलाल है। यह अलकायदा से जुड़ा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में था, लेकिन योगी फोर्स ने इसे पकड़ लिया है और खुलासा चौंकाने वाला है। आतंक के खिलाफ कश्मीर से लेकर यूपी तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना ने कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। वहीं यूपी में योगी फोर्स अलकायदा से लेकर पाकिस्तानी आतंकी समूहों से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अलकायदा आतंकी बिलाल को एटीएस ने धर दबोचा। बिलाल देश में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। नियम अनुसार उनकी सहायता की गई एवं वे अपने वांछित को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जम्मू कश्मीर ले गई। दर्शकों, पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे आतंकियों को ढेर किया है, उसके बाद बताऊंगा यूपी एटीएस की कार्रवाई। लेकिन पहले आतंकियों को ढूंढ कर निकाला गया है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों का खात्मा कर रही है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने 2 आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद एक्शन लिया। सेना ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। भारतीय सेना की यूनिट चिनार कॉर्प्स ने जानकारी दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा या जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए हो सकते हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है दर्शकों, और ड्रोन की मदद से सर्चिंग की जा रही है। सेना ने इस ऑपरेशन को पिंपल नाम दिया है। लेकिन ये ऑपरेशन पिंपल क्या है? भारत पाक सीमा पर जवान 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं। घुसपैठ की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ज्यादातर पीओके से आतंकियों की घुसपैठ होती है। जिस जगह पर आतंकी घुसपैठ करते हैं, वहां पर सेना ने नक्शे से उस जगह को पिंपल नाम दिया है। और जैसे सेना आतंकियों के खात्मे के लिए एक्शन ले रही है, इस ऑपरेशन को पिंपल नाम दिया गया है। ऑपरेशन का मकसद आतंकियों की घुसपैठ को खत्म कर देना है और इसके लिए पूरी तैयारी है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जितनी बर्फबारी हो जाती है तो उस समय एक प्रॉपर ऑफेंसिव शायद इंडिया ना करे, विदाउट रियलाइजिंग कि आजकल ऑफेंसिव इंडिया कुछ और तरीके से करता है। हमारे तौर तरीके बदल गए हैं। पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर अ सुसाइड, जिस तरीके का वो काम इस समय कर रहा है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक डॉक्टर जो आपका इलाज करता है वो आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ था। आप सोचिए जरा, ये वो अस्पताल है जहां पर ये डॉक्टर, जिसका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, आदिल, ये वहां पर तैनात था दर्शकों। और आप सोचिए, ये लोगों का इलाज कर रहा था और पीठ पीछे लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था, यानी आतंकियों के साथ मिला हुआ था दर्शकों। और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। दावा किया जा रहा है डॉक्टर आदिल अपने क्लिनिक यानी जो हॉस्पिटल था वहां पर AK-47 रखता था। देख रहे हैं आप, ये तस्वीर उसी AK-47 की है जो इसके पास से बरामद हुई है। जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था दर्शकों। और कई सवाल खड़े होते हैं। आप सोचिए, एक डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है और वो
आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ है, आतंकियों के साथ सांठगांठ कर रहा है। आइए आपको दिखाता हूं इसकी तैयारी क्या थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है, लेकिन यह डॉक्टर के भेष में आतंकी है। यूपी के सहारनपुर से आदिल को पकड़ा गया है। दर्शकों, डॉक्टर आदिल पर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है और अक्टूबर महीने में श्रीनगर के कई इलाकों में जैश के पोस्टर लगे थे। सीसीटीवी के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल की पहचान की। जम्मू कश्मीर पुलिस गुरुवार को सहारनपुर पहुंची। निजी अस्पताल में काम करने वाले आदिल को गिरफ्तार किया क्योंकि ये वहां से भाग के यूपी के सहारनपुर आ गया। ट्रांजिट रिमांड पर आदिल को कश्मीर लेकर पुलिस चली गई है। डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल से कड़ी पूछताछ की है। पुलिस ने आदिल से लॉकर से AK-47 बरामद किए। सोचिए, पूछताछ में पता चला है। और पुलिस आतंकी कनेक्शन और हथियार को लेकर भी पूछताछ कर रही है। लॉकर में AK-47 रखने का मकसद क्या था एक डॉक्टर के पास? सोचिए जरा, क्या कश्मीर में आदिल कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा था? क्या आतंकियों को AK-47 राइफल देने की तैयारी थी? क्योंकि आदिल अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात था। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक डॉक्टर आतंकी कैसे निकला है, कैसे इसके आतंकियों के साथ तार जुड़े हुए थे। सुनिए जरा करीबी क्या कह रहे हैं। डॉक्टर आदिल यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम करते थे। पुलिस लेके गई उनको, ये हमें आज सुबह न्यूज़ से पता लगा है। इसके बारे में हमें कुछ पहले कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ से 2 दिन पहले अपनी माँ की तबीयत खराब बता के यहाँ से छुट्टी लेके गए थे। अपने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु आई थी। उन्हें थाना सदर बाजार की पुलिस की सहायता की आवश्यकता थी। नियम अनुसार उनकी सहायता की गई एवं वे अपने वांछित को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जम्मू कश्मीर ले गई। सोचिए दर्शकों, एक डॉक्टर आतंकी निकला है, लेकिन यह तो सिर्फ एक था। एक और है जो आतंकियों की मदद कर रहा था, जिसका नाम है बिलाल, और उसे योगी फोर्स ने पकड़ लिया है। अलकायदा आतंकी के खिलाफ योगी फोर्स का तगड़ा एक्शन सामने आया। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से आतंकी बिलाल को गिरफ्तार किया। यही है वो। एटीएस ने 15 सितंबर को ही बिलाल को गिरफ्तार कर लिया था। 4 नवंबर को कोर्ट ने बिलाल को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पूछताछ की गई है, 3 महीने पूछताछ की और सनसनीखेज खुलासे किए दर्शकों इसने। बिलाल भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर्स के संपर्क में था। पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर को लेकर बराबर इसे वहां से निर्देश मिल रहे थे। सोशल मीडिया पर जिहादी तस्वीरें पोस्ट करता, भारत सरकार के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालता था, सुरक्षा बलों के विरोध में यह पोस्ट करता था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को यह शहीद बता रहा था। देखिए जरा आप इसे। भारत में शरिया कानून लागू करने की बातें करता था। एटीएस बिलाल के मोबाइल डेटा को खंगाल रही है। बिलाल का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसकी जांच की जा रही है। कौन कौन लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे, योगी की पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग गई है। लेकिन आपको बताते हैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। द्वारा अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक सक्रिय सदस्य बिलाल खान, इनको 4/11 से एटीएस ने पुलिस कस्टडी में लिया गया था। बिलाल द्वारा लगभग 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी AQS हैंडलर्स से संपर्क में था।